अस्सलाम वालेकुम। चाइना के बंदर औकात में रहकर बात करो। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मेरे लीडर हैं, इनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। बस ये कहना था। फिर फैसल वाडा और अता तरार के दरमियान शदीद लड़ाई। नाजरीन, बात हाथापाई तक पहुंच गई। आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र। आर्मी सिपा सलार जो हैं, आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। एक नेक नीयत ईमानदार आदमी हैं और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी हो। लेकिन सवाल वहीं से शुरू हो जाता है कि वो बेहतरी तो मुमकिन ही तब है जब आप एक ही वार में ये जो सारा डेमोक्रेटिक बुसीदा निज़ाम के लीडर हैं एक्सपायर्ड। डेमोक्रेटिक तो बुसीदा नहीं है, उसके अंदर जो नासिर जो है वो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी का जनाजा लेके चलते हैं ना। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जमहूरियत 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 के अंदर हमने मुल्क तबाह कर दिया, डॉलर आसमान पे ले गए, पेट्रोल आसमान पे ले गए। देखिए सर, लोगों को ना इन्वेस्टमेंट से मतलब है। मैं आपको बाय एंड लार्ज पाकिस्तानी है, मेरी आपकी तारा साहब की फ़ोन कॉफ़ी पीने वालों की बातें कुछ और डिफरेंट है। जो ग्राउंड रियलिटी वो बड़ी डिफरेंट है। 600 रुपये का डॉलर हो जाए, 1000 रुपये का पेट्रोल हो जाए, उनका सबसे बेसिक सवाल क्या है? वो कहते हैं जी आज नान है 50 रुपये का, ठीक है जी। 70 रुपये की कट चाय कहलाती है, जो एक शॉर्ट चाय मिलती है बाजार में गरीब के लिए, और 300 रुपये का वो 1 लीटर ही पेट्रोल डला दे, सिर्फ इतना पेट्रोल डला दे और कुछ जिंदगी में ना करे। तो उस 50 रुपये का नान हो गया, 70 रुपये की चाय होगी और 300 रुपये का पेट्रोल हो गया, 420 रुपये हो गए। फिर वो दोपहर को भी नान खाए, चाय में डुबोगे तो 110 और ऐड कर ले, फिर वो रात को भी नान खाए 110 ऐड कर दे, तो एक आदमी का खर्चा, गरीब से गरीब एक आदमी का, सिर्फ वो नान खाएगा, जानवर की तरह जो घास खाते हैं वो सिर्फ नान खाएगा और इधर चाय पियाली पिएगा और एक लीटर पेट्रोल डालेगा, तो 640 रुपए पर डे उसको चाहिए। टाइम्स 30, 19,200 रुपए तो उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए। 15,000 का वो बिजली का बिल दे रहा है, 35,000 रुपये हो गए। अब उसमें ना बच्चा है, ना बीवी है, ना बार माँ बाप है, ना बहन है, ना किराया है, ना एजुकेशन है, ना कपड़े हैं, ना अस्पताल की सहूलत है। यानी कि वो -70,000 में खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस 35,000 को मल्टीप्लाई सिर्फ 4 आदमी से कर दूं तो 1,10,000 होते हैं। उसको आप, मैं कहता हूं गरीब है, इसको आधी रोटी दे देते हैं तो भी आपको 75,000 रुपये चाहिए। उसकी भी आधी रोटी का टुकड़ा कर देता हूं मैं, कि बाप अपनी औलाद को, माँ बाप नान का एक हिस्सा तोड़ दी करके इतना सा हिस्सा देंगे, तब भी उसको 60,000 रुपये चाहिए। तो वो जो डेफिसिट है 30,000 रुपये का, वो आदमी ने आज तो अंगूठी बेच के, मोटरसाइकिल बेच के दे दिए। वो बहरान कोई पाकिस्तान में नहीं सोच रहा। अब ना इमरान खान इशू रहा, ना नून लीग इशू रही, ना पीपल्स पार्टी इशू रही, ना इनकी करप्शन इशू रही। अब मुल्क किसी और डाइवर्जन में जा चुका है। उस भंवर से निकालने के लिए हमारे पास 3 साल नहीं है, ना हमारे पास 3 महीने है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हमारे पास आइन और कानून की और जमहूरियत की तो बातें करके 65 साल गुजार दिए, 70 साल उसका हमें हाथ से अमल नहीं किया, हमने सिर्फ बातें की, सिर्फ बातें की, ठीक है जी। और हमने रंग चेंज करके, सूट बदल के किसी को भगा दिया, फिर उसको बुला लिया, फिर उसको जेल में डाल दिया, फिर उसको निकाल दिया, फिर उसको नैब में डाल दिया, फिर उसको केसेस में निकाल दिया। ये भंवर में हम पुराने एक्सपायर्ड माल के कैरेक्टर्स की, यही पार्टियों के सरबराह और इनकी लायक नालायक औलाद भी हम पे थोपी गई। अब टाइम ये है कि अवाम भी मेरी तरह, आपकी तरह बेहस हो चुकी है। इसी गुर्बत की वजह से ये बच्चे, ये माँ बाप अपनी बेटियों को, 13-13 साल की उम्र की बेटियों को नौकरी करने भेजते हैं, उनके साथ वो जाती होती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भी पीरों के घरों में, पीरों के घरों में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मीडिया की मेहरबानी कि 4 दफा वो फ्लैशिंग न्यूज दे देते हैं जिसका पता चल जाता है। उसके बाद आप दहाड़े मारते हैं, वो मातम करते हैं, एक धरना देते हैं, घर चले जाते हैं। जब तक अवाम इस मुल्क के अंदर ना आग लगाए, ना तोड़ फोड़ करे, जैसे अभी बिल आ रहे, लोग जो मीटर की गाड़ी है उनको जला रहे हैं, उनको पकड़ के मार रहे हैं, एक बंदे नहीं पैसा, उससे भी फायदा नहीं। वो तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो ऑर्डर आ रहा है, जैसे ऑर्डर आ रहा है वो आगे बिल पास करें, उनका तो कसूर नहीं है। आप प्रोटेस्ट ये करें कि अब हम हरदर्मी, मनमानी, बदमाशी नहीं कबूल करेंगे, हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे और गरीब आदमी को आगे आने दें। निजाम को चेंज करने की बात कर रहे हैं, उस निजाम के अंदर जिसको आप चोर करप्शन की बातें कर रहे हैं, पहले तो आप जिन बिजनेसमैन के सामने बैठे हैं उन्होंने 1400 अरब का टैक्स भरना है, जिन्होंने 600 भरा हुआ है। पहले तो आप उनसे पूछें कि भाई मैं सब चीजें ठीक करने की सोच रहा हूं, तुमने 1400 बिलियन देना था, 600 दिया है, 800 पहले तो तुम भी डब्बे में डालो।
क्योंकि यहाँ भी जो शुरफा बैठे हुए उन्होंने भी मुल्क को अपने हिसाब से SROs निकाल के उसका भी खून चूसा है, ठीक है, चाहे उसमें कारोबारी हो हम समेत, ठीक है सर। दूसरा टैक्स कलेक्शन की बात, उसका रिफॉर्म कैसे आएगा, बोला ठीक है, रिफॉर्म आएगा कैसे सर? अब मेरे लिए सवाल ये है कि फौज टैक्स रजिस्ट्रेशन करेगी कैसे? वो कह रहे हैं आर्मी अब मेरा सवाल है कि देखिए, अच्छा इसी दौरान के टेक्नोलॉजी इंडक्ट करनी अंदर, इसी दौरान के अंदर आप एक चीज मिस आउट कर गए। जाते हुए चीफ जस्टिस साहब के 11-10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो एक बाउंड्री बाहर मारने जा रहे हैं, अगले 10 दिनों में करना है उन्होंने सारा। और आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब है उनके पहले 10 दिन उन्होंने भी बाउंड्री लगानी है। अच्छा, इन्होंने जो बयानिया बनाया है सारों ने मिलकर कि जस्टिस फाइज ईसा साहब आएंगे तो वो कोई फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इनको रिलीफ दे देंगे। नहीं, वो इंसान की अभी तक जो हमने परफॉर्मेंस देखी है, मैं पर्सनली तो उनको जानता, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेट, डेड ऑनेस्ट, ब्लंट, स्ट्रेट फायर करने वाला आदमी, कानूनी तौर पे की शोहरत यह है कि अपराइट आदमी, ठीक है, सीधा बोलेंगे। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं पूरा हो रहा तो ख्वाहिशात मलबे में चली जाएगी, क्योंकि बयानिया बाजार क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा? बाजार में एक तरफ आर्मी चीफ ने एक पोजीशन ली है, बाजार में पानी लेने जाएं, आप कॉफी लेने जाएं, आप चाय लेने जाएं, वो कहते हैं जी, ये सारे कहते हैं कि फाइज ईसा साहब आएंगे तो हम सब ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। मेरा तज्जिया उसका तो बहुत डिफरेंट है। आपका ख्याल है ड्राई क्लीन नहीं होना इन्होंने? नहीं, इनके साथ उस वॉशिंग मशीन में इन्होंने जाना है जिसका लॉक लग जाना है, चक्कर कटता रहेगा। ये तारड़ साहब, देखिए ऐसी किसी से कोई होप नहीं है, और ना आने वाले चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल ये बात करके करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। मैं तो एक जगह भी बात नहीं की, मैं पार्टी का तर्जमान हूँ ना, हमारी पार्टी के भी किसी तर्जमान ने ये बात नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि, लेकिन आप लोगों को कोई रगड़ाई लगने वाली है? सियासी लोगों को कुछ तासुर मिल रहा है यहाँ से, कोई वाइब्स आ रही हैं यहाँ इस्लामाबाद में? देखिए क्या सराई या रूमर्स पे जाएंगे तो बड़ा कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, चल रहा है, मैं उस पे नहीं जाता। मैं आपकी जमात से 2-3 बड़े सीनियर लोगों से मिला, तो मैं उनमें से एक का जुमला आपको कोट कर रहा हूँ नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि उनके भी सुनने में है, तो मैंने कहा फिर रियलिटी क्या है? उन्होंने कहा कुछ हो सकता है, क्योंकि खाली एक PTI को रगड़ा लगा के तो काम नहीं चलेगा, तो हो सकता है 10-20 हमारे भी पकड़े जाएं, 10-20 पीपल्स पार्टी के भी पकड़े जाएं। ये उनका जवाब था। लेकिन हमारे से क्या निकला? 4 साल हमने इमरान न्यासी प्लस फैज़ की एक कड़े एहतसाब का सामना किया, मंशियात भी लोगों पर डाली गई, लोगों को जेलों में भी बंद किया गया, खवातीन को भी नहीं बख्शा गया, एक अंधाधुंध किस्म का इंतकाम था। क्या निकला? उसमें से कुछ भी नहीं निकला। कल वाली मीटिंग के बाद आपसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोग डरे हुए थे, अपना अपना नाम पूछ रहे थे कि मीटिंग में हमारा नाम आया कि नहीं। कुछ जो माजी में मोटरसाइकिल पे बैठे रहे, उन्होंने पूछा कि वो बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा था, उसका नाम तो नहीं आया मीटिंग के अंदर। वो जाने, पीपल्स पार्टी जाने, मगर मैं ये समझता हूँ कि नैब कवानीन के हवाले से जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, शॉर्ट एंड स्वीट, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि काश ये नैब की सारी अमेंडमेंट खत्म करते हैं। आप कह रहे हैं कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान दारी का भी जुनून है ना, वो लाडला अंदर बैठा है, अब अच्छा तो नहीं रहता, घर जाते हैं सांस भी देखती है, छोड़ा नहीं छोड़ा। तो चीफ साहब ने कहा कुछ चीजें अच्छी हैं। हाँ, अब वो कुछ चीजें क्यों अच्छी हैं? वो इमरान स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स बंदियाल साहब करके जाएंगे, जो पार्लियामान का काम है, स्पेसिफिक किए, अगर वो मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के कितने केस हैं आशियाना मेरिट पे बरी हुए, नई अमेंडमेंट का मुझे शक है उनका 26 अरब वाला केस खुल जाना, एसेट्स का केस मेरिट पे बरी हुए, अमेंडमेंट का सहारा 26 अरब एक केस में वो मेरिट पे हुआ, एक केस में अमेंडमेंट आ गई नहीं, वो रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है जिसकी अमाउंट कम थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नैब में नहीं आता। वो भी लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच उस पर तफसील से बात कर चुका है, मेरिट पे एक्विटल का बड़ा फिट केस है, उसका कोई हमें डर नहीं है, ना हमें कोई खौफ है। हमने लिस्ट पढ़ी है, नवाज शरीफ साहब चौधरी शुगर मिल केस आज तक उस पर एविडेंस नहीं है, रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। नारोवाल स्पोर्ट सिटी एहसन इकबाल बरी, आहा चीमा बरी, और मेरिट पे नए कवानीन के मुताबिक नहीं। डर कहाँ पे है? बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, तो खुल जाएंगे ना, तोशा खाना, ये बंदियाल साहब उड़ाए ना, सारों के खुल जाएंगे। नहीं, ये उड़ जाना है सर, देखते हैं। उसके अंदर 2 हिस्से आने हैं जो मेरी एंटिसिपेशन है। एक वो बोलेंगे कि ये 3-4 चीजें विद मेलाफाइडी इंटेंट की गई थी, स्ट्राइक डाउन, और वहीं से कंसीडर किया जाएगा जहां से की गई थी। सबसे ज्यादा खतरा अटक में बैठे इंसान। लॉ अमेंड करने के लिए मामला दोबारा पार्लियामान को वो रेफर कर देंगे, तो यहाँ से मामला खुलेगा। नदीम मलिक साहब, तारड़ साहब अच्छा बोलते हैं, इन्होंने कहा कि फैज़ की हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और आपकी सरकार ने बैठकर फैज़ का क्या कर लिया? और जब अकाउंटेबिलिटी होगी, जब तीनों पार्टियां मुखलिस नहीं होंगी और इनके करप्ट लोग जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो जो इदारे में बैठे हुए करप्ट लोग थे उनकी भी होगी, तो जस्टिफाइड यूनिफाइड चीज़ चलेगी। सर देखें, जनरल आसिम मुनीर ने अगर वाकई लोगों को ये यकीन दिलाना है कि वो अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब पे यकीन रखते हैं, तो उन्हें फिर इदारे के अंदर जो जिन लोगों ने देखा ना स्मगलिंग भी होती है, तो स्मगलिंग बॉर्डर पे होती है,
तो वहाँ पे भी जिन लोगों की पोस्टिंग रही होगी तो उनका भी नाम आएगा। वो हम उम्मीद पूछेंगे, ये कर रहे हैं जो पेट्रोल आता है कराची में आके बिकता है लेकिन सर, ईरानियन, उसको पूछेंगे, मेरा जो सवाल डॉलर देखिए- स्मगल होता है देखिए, उससे पूछेंगे। ये नदीम तो मलिक पूछना साहब, पड़ेगा। सिर्फ देखें आर्मी चीफ साहब की इंटेंट, उनकी ख्वाहिश, उनकी सोच, उनका जो भी उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रेड टेप ख़त्म कर रहे हैं, जो भी सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिकल डाउन करवाना तो उन्हीं बेईमान लोगों से है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो सियासतदान है। सर मुझे एक बात कहें, जो मीटिंग के अंदर बातें की हैं उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी उसको MBS को करवाई है, मोहम्मद बिन सलमान को कराई है, और इसकी यकीन दहानी उन्होंने MBZ को करवाई है UAE में, और पक्का यकीन दिलाया कि वो इंश्योर करेंगे कि ना इसमें किकबैक्स होंगी, ना इसमें रेड टेप आएगी, ना इसमें करप्शन आएगी, और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए इस इन्वेस्टमेंट को गारंटी किया कि जो हमारा हम जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से चीफ साहब कामयाब भी हों। लेकिन 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 अगर एस्टैब्लिशमेंट के प्रोग्रेसिव काम के अंदर अगर फिर से यही एक्सपायर्ड लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, यही वो 15-20 शक्लें जो चल खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, जिन्होंने मुल्क का तहस नहस कर दी है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स यहां करते हैं, यहां पॉलिटिक्स की, यहां फ्लाइट ली, यहां लंदन, यहां पॉलिटिक्स की फ्लाइट ली दुबई, यहां फ्लाइट ली स्पेन, और मजेदार बात है जाने के बाद इनके नाम ECS में रखते हैं, लगाए जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है, ठीक है, अगर ये निजाम नहीं बदला तो क्यों हम तो फंस गए हैं नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान के अंदर। अब ठीक है, इस अजीब पाकिस्तान से निकालने के लिए कुछ अजीब काम करने पड़ेंगे, और वो काम करने पड़ेंगे जो शायद 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 ज़िया-उल-हक साहब ने किए थे। अगर उस डगर पे आप जा रहे हैं तो मुल्क टेक ऑफ करने की कोशिश में आ जाएगा। जनरल ज़िया-उल-हक की मिसाल अच्छी नहीं है जो आपने दिया, पीपल्स मैं तो पार्टी वालों के साथ उन्होंने बड़ा फिर सर जुल्म आप किया एक था। काम करें, मैं ब्रेक ले लूं, अभी पीपल्स पार्टी वाले बड़े डरे हुए हैं। ताहिर साहब से मैं पूछता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 रोज में पीपल्स पार्टी वाले खाइफ हैं, क्योंकि ये ज़मीनों के कब्जे और दूसरे मामलात के ऊपर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। आज भी पंजाब में, तो वहाँ शहबाज साहब क्यों बाहर हैं? आज भी पंजाब में यही है, शहबाज साहब आज की तारीख में पंजाब में यही है। आपके ख्याल में शहबाज साहब तारीख में KPK में भी यही है, आज की तारीख में सब कुछ आपके ख्याल में चल रहा है। आपके ख्याल में शहबाज साहब लंदन क्यों है? पार्ट टाइम थे ना, उनको लगा कल केस वापस आ जाएंगे, ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिएगा। तारिक साहब, सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इसी अरसे में होनी है, डॉलर की स्लाइड नहीं रुक रही, 360 पे है। आपके चीफ के बयान के बाद बहुत से लोग आज ये देख रहे थे कि मार्केट के अंदर 10-15 रुपये रिकवरी आती है कि नहीं, इंटरबैंक में रिकवरी नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी भी गिरी है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, और हर सूरत जाना, चाहे वो आर्मी चीफ इसकी जिम्मेदारी उठाता है या कोई और जिम्मेदारी उठाता है। किसी को ड्राइविंग सीट पे बैठना चलेगा, ऑटो के ऊपर नहीं चल सकता। इस वक्त ऑटो पे चल रहा है। देखिए, हमारे दौर में जो एक इनिशिएटिव था, और वो आर्मी चीफ साहब का इनिशिएटिव था, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी SIFC, उसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT 3-4 फील्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ा कीन और डीप इंटरेस्ट शो किया है। और अब जो बातें हो रही हैं कि $25 अरब आएगा सऊदीया की तरफ से, $25 अरब आएगा UAE की तरफ से, चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो ये अगर अगले साल सवा साल में ये मटेरियलाइज कर जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आई थिंक एक तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, और क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, महंगाई, वो बिजली हो, वो पेट्रोल हो, ये सारी चीज़ें डॉलर से लिंक्ड हैं। सो आई थिंक एक दफ़ा ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, प्रायोरिटीज़ ठीक हैं हमारी, SIFC में एरियाज़ ठीक चुने गए हैं, दोस्त ममालिक की तरफ से एक अच्छा तासर भी मिला है, अच्छी कॉपरेशन के भी वादे हुए हैं, जो डैमेज ताल्लुकात थे उनको मेंड किया गया है। तो मेरा तो बड़ा बिलीफ है, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं होपफुल रहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन हालात से निकलेंगे, हालात बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान की बागडोर ठीक हाथों के अंदर है, और ये सलाहियत रखते हैं कि बागडोर है किसके हाथ में, काकड़ साहब के हाथ में कि आर्मी चीफ के हाथ में? नहीं, देखिए, मैं तो जो स्टेप्स लिए गए हैं आर्मी चीफ की तरफ से, SIFC है हमारे दौर में, SIFC सारा आर्मी इस वक्त ड्राइव कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो हमारे दौर में भी कर रहे थे, वो तो होस्ट भी कर रहे थे, उसमें कोई वो शक नहीं। आपके दौर में भी आर्मी कर रही थी? जी बिल्कुल, उसमें देखे ना, वो कॉन्फ्रेंसेस जितनी हुई, जितनी ब्रीफिंग्स हुई, उसमें पूरा सेटअप मौजूद था, सिविल सेटअप और मिलिट्री सेटअप दोनों जॉइंटली मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसमें पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। 9 आई थिंक सितंबर को शायद एक्सपेक्टेड है कि MBS पाकिस्तान में स्टॉप ओवर होगा फॉर फ्यू आवर्स। अगर उस दिन कोई अच्छी साइजेबल इन्वेस्टमेंट की वो अनाउंसमेंट कर गए तो शायद मार्केट में एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको अंडू करने में, रिवर्स करने में मदद मिलेगी। अदरवाइज हालात बुरे हैं सर। देखिए, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ ने लोगों की कमर तोड़ दी। देखिए नदीम मलिक साहब, सेंटिमेंट डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं,
एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, प्लान्स डिफरेंट है, सिंक्रोनाइज कोई चीज़ नहीं कर रही। जी नाजरीन, आपने फैसल वाडा और अता तारड़ की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, असल में ये दोनों ही टॉट हैं, एक नवाज शरीफ साहब का टॉट है और एक आसमान का टॉट है। नाजरीन, आपको पहले पता है कि पहले शेख रशीद साहब थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के टॉट थे। अब जो फैसल वाडा साहब हैं ये भी उनके बिहाफ पर बोलते हैं, मगर नाजरीन इनको वोट नहीं मिला और ना ही इस हुकूमत को वोट मिला है। ये भी सेनेटर बने तो आसमान की मेहरबानी से। अगर वाडा साहब की अपना अता तारड़ साहब की हुकूमत आई है तो वो भी आसमान की नवाजिश है। नाज़रीन, आसमान जब चाहेगा इस हुकूमत को कायम रहने देगा, जब चाहेगा अपने बूट से इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे तो उस टाइम लोग इनको समझते थे कि ये इनकलाबी हैं, ये मुल्क में जमहूरियत देखना चाहते हैं और ये जो है ना एक वाकया ही लीडर हैं। मगर आपको पता है कि कुछ ही अरसे बाद असलियत का पता चल गया, मियां नवाज शरीफ साहब को भी समझौता करना पड़ा। आज जो इनकी पंजाब में हुकूमत है या इनकी वफाक में हुकूमत है, ये इनकी हुकूमत बनी नहीं, ना ही इनको अवाम ने वोट दिया। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, बच्चा कह रहा है, अदालतों ने कहा। और फिर उसके बाद नाजरीन आप ये जुल्म देखें कि मखसूस जो नशिस्तें जो हैं वो भी इनको दे देंगी, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें वो भी इनको दे देंगी, क्योंकि इनकी अक्सरियत बनवानी थी और इनकी हुकूमत को कायम रखना था। जब तक शहबाज शरीफ साहब है ना, तब तक इनकी हुकूमत को कोई भी नहीं छेड़ सकता, क्योंकि वो इतने अच्छे वज़ीर आज़म हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि उनकी हुकूमत जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकती। और जब तक शहबाज शरीफ साहब रहेंगे वो इस निज़ाम को काबिल कबूल हैं और निज़ाम नहीं चाहेगा कि वो शहबाज शरीफ साहब को हटाएं। नाजरीन, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो, इमरान खान हो, नाजरीन किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सबको अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए और सियासतदानों को चाहिए कि वो इदारों के ऊपर बिला वजह तनकीद ना करें, क्योंकि ये हमारे आइन और कानून में भी लिखा हुआ है कि हम जो आसास अदारे हैं उन पर जो है ना तनकीद नहीं कर सकते। अगर कुछ करना भी है तो आप पार्लियामेंट में हैं, आप पार्लियामेंट में बुलाकर उनको उनके साथ बात कर सकते हैं। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को आगे लेके चले, पाकिस्तान की किस्मत को संवारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।